जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस. एंड आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो है कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आप सभी के लिए जिस भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कौन से CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 के अंदर अपना जो रोल नंबर है वो पाया है. और ये रोल नंबर ऐसे नहीं मिलता है, ये बेसिकली आपने काफ़ी टाइम मेहनत की होगी, उस बेसिस पे आपको ये रोल नंबर यहाँ पे अपना देखने को मिला होगा. कल लगभग 6:30 सवा 6 बजे रिजल्ट आउट हो गया था. काफ़ी जल्दी जो है यूपीएससी ने ये रिजल्ट आउट कर दिया था और आगे जो है जो प्रोसेस आगे देखी जाएगी वो भी बहुत जल्दी हो सकती है. तो आप प्लीज़ इसको जो है आप कंफर्म कीजिए कि आगे का जो स्टेप है उसको अपने सामने लिख लीजिए. दिस इज द स्टेप एंड द टाइम टू बी अलॉटेड फॉर दीज स्टेप. ठीक है, सो दैट अपना जो आउटपुट है वो अल्टीमेटली अपने फेवर में हो. राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने अपने रोल नंबर देख लिया होगा उस टाइम पे, और शॉर्ट वीडियो भी हम लोग ने अपलोड कर ही दी थी. टेलीग्राम पे हमने PDF फाइल भी अपलोड की थी. एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इस चीज़ का जो इंपॉर्टेंस है वो आप तो जानते ही जानते हैं. मैं एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन जनरल मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, अभी तक क्वालिफाई करने का. ठीक है, अभी जो अल्टीमेट मजा आता है, अल्टीमेट दुनिया बदलती है, वो बदलती है जब मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें जब नाम आता है. ठीक है, सो मैं आपको ये बता देता हूं. देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है जो हमने अभिपीडिया डिफेंस ने लॉन्च किए हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, वो मैं आपको एक के बाद बता देता हूं ताकि आपको जो है मदद मिले उस मंजिल तक पहुंचने की. हम सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत जितना भी हमसे एफर्ट लग सकता है मेंटोरशिप दे सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपके लिए, देखिए, सो फॉर योर अपकमिंग फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट. ठीक है, अपकमिंग फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट के लिए व्हाट बेस्ट आई कैन डू इज आई कंसिडर दिस थिंग एज अ केक वॉक, बिकॉज आई हैव क्लियर दिस ट्वाइस. 2 बार मैंने क्लियर किया है, मेरे लिए केक वॉक है. बट यहाँ पे शॉकिंग चीज ये देखने को मिलती है, यहाँ पर भी यू विल बी फाइंडिंग 50% रिजेक्शन. 50% बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो 50% रिजेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा भी रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है, नॉट वेरी कंफर्म्ड. बट इस रिजेक्शन के अंदर आपने नहीं आना, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट मेंटोरशिप की करना कैसे है, क्या करना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं. वो चीज़ें जो है कि ज़्यादा टाइम भी डिवोट ना करें, बिकॉज पता क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर. यू डोंट नीड टू बिकम अ टॉप स्प्रिंटर इन दैट 100 मीटर रेस. ठीक है, आपको जस्ट उतना करना है जिससे क्वालिफाई हो जाए, लेकिन ये भी मेक श्योर करना कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना लीनियंसी की फ्रॉम द अथॉरिटीज़. क्योंकि आजकल जो है ना, पहले चलता था, 2-4 साल पहले था, बहुत सारे केसेस देखने को मिलते थे कि हाँ यार 800 मीटर में तो कैलकुलेट ही नहीं किया टाइम, 100 मीटर्स में भी ऐसे कर दिया, शॉर्ट पुट में भी चौथा अटेम्प्ट किसी को दे दिया. ये सब चीज़ें पहले थी, अब नहीं एक्सपेक्ट करना. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑन द नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन 8894320850. वहां पे व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सर आई हैव क्लियर्ड क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, नाउ आई वांट सम गाइडेंस मेंटोरशिप फॉर माय फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट. कितना टाइम डिवोट करना है, क्या करना है, कैसे करना है. सो उसके लिए अगर मेरे को बहुत सारी इंक्वायरीज, हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, उनका हम लोग एक जूम सेशन भी लेकर आएंगे. तो अगर मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेरी आ गया कि हाँ यार फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करना है, हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, देन आई विल बी मेकिंग 10 मिनट्स ऑफ वीडियोज वेयर बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन मेक श्योर कि आप उस फॉलो कीजिए एंड वी कैन मेक अ सेपरेट ग्रुप ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, नथिंग कैन बी चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो भैया क्वालिफाइंग है, लेकिन रिजेक्शन इसमें भी होता है, वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब आता है अल्टीमेट जो चीज़ होती है, दैट इज इंटरव्यू. नाउ इस बार मैं आपको अलग इंपॉर्टेंस बताता हूँ, इस बार मैं चीज़ बताता हूँ आपको. देखो क्या होता है ना कि इंटरव्यू में पहली बात तो ये है कि जो बच्चा रिजेक्ट हुआ होगा 50% हो गया होगा, बाकी बच्चे जो हैं उनमें जो टॉपर जिसके मार्क्स हुए होंगे वो पता नहीं लगता, वो जब तक कि आपका मेरिट वो नहीं आती, मतलब मेरिट आउट नहीं होता, लिस्ट नहीं आती, और उसके बाद सबके एग्जाम जब नंबर्स डिक्लेयर होते तब पता लगता है कि किसके कितने मार्क्स हैं. राइट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस एग्जाम जो क्वालिफाई आपने किया है उसमें ऑलरेडी बच्चे जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी लेस,
है ना, कि ये 11-1200 11-1150 बच्चा है ना, उसमें भी आपको 500-550 बच्चा निकलता हुआ दिखेगा, तो 500-600 बच्चा इंटरव्यू में बैठेगा। अब याद रखो, इंटरव्यू में जितना भी बच्चा बैठेगा ना, उसमें जो डिफरेंस होगा, जो एक बच्चे से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, लास्ट के बच्चे का टॉपर से, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा मार्क्स में, 1 2 4 10 15 20 ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रीम बच्चा जो है वो सिलेक्ट किया है उन्होंने, है ना। आपने देखा कितना बच्चा था, कितने बच्चे बोल रहे थे 160 140 145 बोल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनका भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पेपर 2 और पेपर 1 का दोनों का मिला विला के जो भी है, आप समझ रहे। सो यहां पे जो बच्चा होगा ना वो ऑलरेडी क्रीम होगा, क्रीम, और ऑलरेडी उसके अंदर जो उसके मार्क्स और दूसरे के मार्क्स में डिफरेंस बहुत कम होगा, 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, 2 नंबर में 20-50 बच्चा बैठा होगा, 40 बच्चा होगा, 100 बच्चा बैठा होगा। तो आपको एक एक नंबर की वैल्यू समझ आ रही है। अब जो करना था आपने कर दिया, पेपर 1 में पेपर 2 में कर दिया, और उसके करने की वजह से आपका रोल नंबर यहां पे आ गया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा टू फेच मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यूज, टू फेच मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यूज नो मैटर व्हाट, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यूज, क्योंकि यहां पे अगर आपने फेच किए होंगे तो यू विल मेक योर पाथ इजियर। अदरवाइज यहां पे अगर गलती हो गई 2-4 नंबर की, तो गेम खराब हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दी फ्री पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक, और ये बैंक जो होगा बेस्ड ऑन योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मेरे कहने का मतलब ये है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है बाइबल है। अब आपको पूछा जाएगा लक्ष्मीकांत बाइबल की डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाइबल नहीं, हमारा डैफ जो है वो बाइबल है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाला टाइम चला गया, ठीक है। सो अब ये जो डैफ है, इस डैफ को आप भरेंगे अपना, जब भी आपका वो 20 अक्टूबर से चालू हो जाएगा आपका डैफ का प्रोसेस, और 20 अक्टूबर से जब आप भरेंगे उस डैफ को भर के आप उसका जो एक कॉपी है आप हमारे पोर्टल के अंदर, अभीपीडिया के पोर्टल के अंदर जाएंगे, वहां पे आप अपलोड करेंगे। वहां पे अपलोड करने के बाद यू विल बी गेटिंग द पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक्स, कि आपका गांव है, आपका विलेज है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका स्टेट है, उसमें क्या क्या नहीं है, आपके फादर क्या प्रोफेशन है, इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में everything is related indirectly directly from the DAF, starting में directly from the DAF, बाद में indirectly from the DAF, so you getting the importance of your DAF, right? so इधर हम लोग आपके लिए फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर आएंगे। मतलब उसमें ये प्रोसेस है कि आपने वो DAF अपना अपलोड कर देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर यू विल बी गेटिंग दिस पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक्स, राइट। एंड इसके अलावा इफ यू वांट और एनीथिंग एल्स फ्रॉम आवर मेंटोरशिप, तो आप डायरेक्टली जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट कि इंटरव्यू को अब कैसे अप्रोच करना है, और ये भी इंश्योर करना है कि सिर्फ इसी चीज में घुसते नहीं रहना। यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट, बट उसके साथ साथ कोई रिटर्न वाला कोई टारगेट है तो उसको भी टारगेट करना है। यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, यू कैन गो फॉर द स्टेट सिविल, वॉट एवर योर टारगेट इज, तो वो भी इंश्योर करना है, इसी में नहीं पूरा अपना टाइम डिवोट करना है। तो कैसे इसको प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली आपने टारगेट करना है, ये आपने अब आगे स्ट्रैटेजाइज करना है, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बेसिकली कह रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, बट अल्टीमेटली उनका नहीं हुआ। उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा ताकि आप आगे अपनी वो गलतियां मत करो, वो चीज़ें मत सोचो, क्योंकि मैंने दोनों फीलिंग से मैं गुजरा हूँ। मैं मेरिट आउट से भी गुजरा हूँ, जो आप लोग में से मैं चाहता हूँ कि कोई ना गुजरे, ठीक है। मेरिट आउट से भी गुजरा हूँ और नहीं रिटन क्वालिफाई करने से भी फीलिंग से भी गुजरा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों फीलिंग बहुत घटिया फीलिंग होती है, यह आप भी जानते हैं। आप फर्स्ट टाइम है तो आपको अब आगे नहीं पता चलना चाहिए, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू, फिजिकल मेडिकल, इट इज जस्ट अ केक वॉक, कंसिडर इट। बट उसमें भी वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव
क्वालिफाइड, तो इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है, इसमें आपने अपना नाम वाम सब चेक कर लिया होगा, नाम तो चलो दिया नहीं है बट रोल नंबर वगैरह आपने चेक कर लिया होगा। एंड इस बार जो क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ वो 8-9 महीने की मेहनत करके नहीं किया होगा। दे हैव क्वालिफाइड इट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस रिजल्ट, ठीक है। ये इसीलिए है क्योंकि जल्द ही वो जो 7 स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया बिकॉज उनका बैकग्राउंड जब हम लोग बताएंगे तो यू विल गेट टू नो कि वो 7 स्टूडेंट्स का कैसा बैकग्राउंड रहा, कितने सालों की मेहनत थी। इसीलिए जितने भी नॉन क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं आपको मैं वहीं से रिलेटेबल एक वीडियो लेकर आता हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आगे जाके आप कैसे इसको सुधार सकते हो, किसी चक्कर में ना फंस के और अपनी क्लैरिटी लेके, राइट। तो अभी के लिए तो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया, आपके लिए आगे का करियर पाथ क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ये होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड यू हैव गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो एंड दिस इज इट। हमारे ये फ्री इनिशिएटिव है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 8894320850 पे एंड वी वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स इतने हैं या इतना क्वालिफाई किया है, ये सब कमेंट में भी लिख सकते हैं। जो भी आपके रिस्पॉन्स है, फीलिंग्स है, वॉट एवर इट इज़ कॉमेंट में लिखिए, फिर आई विल थिंक कि हाँ क्या ज़रूरत है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।